देखिए एज सर सब कुछ कर रहे हैं, टेक टीम सब कुछ कर रही है, हमें तो सिर्फ वेट करना है ना, उनका साथ देना है। एज सर हम लोगों से कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बस आप लोग साइलेंटली हमें सुनिए, ये सीखिए। और इतना अच्छा बिजनेस, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप जानेंगे चाहेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पूरे विश्व में जो है ऐसा आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया जो आम लोगों के लिए सोचा हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनी तो बहुत सारी है इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी, लेकिन क्या किसी ने आम लोगों के लिए कुछ किया है? नहीं किया है। हम सब उनके यूजर्स भर बन करके रह गए हैं, और वो जो है करोड़पति अरबपति पता नहीं क्या क्या पति बन गए, खरबपति है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे एस सर का जो मिशन और विजन है वो एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। उनका मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। उनका यही सोचना है कि 100% लोगों को 100% फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे दिया जाए। तो इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब होता है, जब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इसका डीप में क्या मीनिंग है वो हम सभी को समझ में आएगा। तो बस हम यही कहेंगे कि बिल्कुल भी कोई घबराइए नहीं, कोई नेगेटिव अपने अंदर थॉट्स मत लाइए, एकदम पॉजिटिव बने रहिए और शांति से रहिए। देखिए कंपनी जो कुछ भी कर रही है हमारे लिए कर रही है, और हमको शांति से सिर्फ देखना है, सुनना है। अगर आप हड़बड़ाएंगे, हड़बड़ी में अगर कुछ मान लीजिए कि, हालांकि आज सर ऐसे करने वाले नहीं है, आज सर का सोच है कि 0.00% भी अगर उनके नजर में कमी रहेगा तो वो किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे ही नहीं, वो बढ़ेंगे ही नहीं। उनका इतना मतलब प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर उनका थॉट है। तो इसीलिए हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ी का काम होता है शैतान का, ठीक है। वो हड़बड़ा अगर कोई कुछ ला भी दिया धरती पर ना, वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा, या फिर बहुत सारे उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे, तो फिर आप ही और हम बोलेंगे कि इससे अच्छा होता और 6 महीना लेट लाते, है ना। तो इसलिए यहाँ पेशेंस रखिए, और ज़्यादा भी क्या बोलेंगे मैम, एक्चुअली हम अभी कहीं जाने वाले भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मैम, सभी का जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। हालांकि इस ग्रुप में हम बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जी धीरे धीरे जानने लगे हैं। बहुत जी अच्छा जी मंच है आपका, थैंक यू सो मच मैम। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। और आप बिजी होते हुए हमारे मंच पे आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, दिल से, दिल की गहराइयों से। सच में मैम आपने बहुत थैंक अच्छा बताया कि अगर हमें कोई चीज पता नहीं होती तो हम एक्साइटमेंट नहीं जाहिर कर सकते। अगर हमें पता है चीज तभी हम फील कर पाएंगे कि ये क्या चीज है। तो ये आपने सही बताया कि नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यू, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और सर मुझे लग रहा है उमा शंकर सर आ गए, तो हम उनको सुनना चाहेंगे। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो जी बिल्कुल आपने सही वक्त पे चंदा जी को बुलाया, क्योंकि आज का जो टेलीग्राम मंच पे आईटी एजू क्लब का जो मेन टॉपिक है वो भी कहीं न कहीं इन्हीं की बातों के इर्द गिर्द है। कि बिल्कुल मुझे इनकी एक लाइन जो बिल्कुल 4 शब्दों की लाइन है, मगर इतनी जबरदस्त लगी कि जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, रियली में बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। और ये कैसी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है? जो कि बेसिक होगी, बेसिक है मगर जिम्मेवारी है। जैसे कि आज का टॉपिक है कि हमारा जो भी इकोसिस्टम की आईडी है या हमारी जीमेल की आईडी है या जो भी अभी वो सारा सिनेरियो आपके सामने उमा जी लाएंगे, मगर उसके प्रति भी बहुत से लोग लापरवाह हैं। और कहीं न कहीं ये मैसेज आ रहा है इनके पास, कहीं न कहीं से बातें आ रही हैं इनके पास कि कुछ दिक्कत आ रही हैं लोगों को, और वो एक बेसिक नॉलेज भी अर्न नहीं कर पाए हैं। तो एक बार हमारा जो स्लोगन है वो सीखेंगे सीखना सिखाना और सबको सफल बनाना के तहत अगेन फिर आज हालांकि ये टॉपिक कई बार लिया जा चुका है, मगर फिर उमा जी रेडी हैं इस चीज के लिए। तो मैं और पार्टिसिपेट का इंतजार ना करते हुए जो सीरियस हैं वो आ चुके हैं, और आपकी वार्मी वेलकम। और वेब के थ्रू जो वेलकम करते हैं क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूं जबरदस्त टॉपिक के साथ उमा शंकर
जी प्लीज वेलकम जी सर। सर, जी वेलकम थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम राजेश जी वेलकम सर। एंड अंजू जी। और मैं उमा शंकर, जो कि सभी लोगों के लिए ज्ञात है, जो एक फाउंडर के रूप में आपको एक सेवा देने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और बट ये कितना सफल रहेगा आगे चल के, तो आगे ही इसको हम बताया जाएगा। बट देखिए क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक था, अगर टॉपिक की बात करें तो आज जो हमारा ये जो टॉपिक है, और टॉपिक होने के साथ साथ मैं सबसे पहले ये बात करूंगा, अभी जो मैम बात कर रही थी, तो एक्चुअली नाम तो मेरे को नहीं ज्ञात है, बट उन्होंने बहुत अच्छी बात कही चंदा थी। चंदा जी, चंदा जी। चंदा जी, देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात कही थी। और इस चीज को मैंने इससे पहले भी एक बार रिपीट करा था कि अगर हमारे पास 1% भी अनकम्प्लीट होगा, हम लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मैंने इन चीजों को क्लियर करा है कि हम कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है, ना ही कोई जादूगरी दिखा रहे कि हम जादूगरी के माध्यम से आपकी पॉकेट में एप्पल डालें या अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये प्रॉपर एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस का पैसा आपके एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस का जो सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के अंतर्गत आपके पास तक एप्पल या सारी जो चीजें आनी है, जो सारे के सारे आपके ड्रीम है, वो सारे के सारे पूरे होने हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर जो हम करंट सिनारियो को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो उससे हम क्या होता है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम बहुत जल्द हैं। और रियल फैक्ट में वही, अब ये चीजों को कौन देख पाता है, कौन एनालाइज कर पाता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें डीपली इन्वॉल्व है। अगर हम डीपली इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा सेंस क्या रखा रहता है, भाई कब आएगा, जब आएगा तब हमें लगेगा हम पैसे में कुछ हो रहा है, वरना तो हमारे लिए अभी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये ऐसा उन लोगों का थिंकिंग होगा जो कहीं ना कहीं इसको डीपली वे में देख नहीं पा रहे हैं। तो सपोज दैट ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, और बट हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो आज हमारा जो मीटिंग का टॉपिक है, सपोज दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप कीप योर आईडी सेफ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपनी आईडी को सेफ रखने के लिए। क्या है, अब आईडी को सेफ क्यों रखना है, कैसे क्या, वो ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि ये सभी के लिए पता है। जो कहीं ना कहीं इसको बहुत गहराई तक समझा है, इसको बहुत सीरियस लिया है, तो उसको पावर ज्ञात होगी कि आईडी की पावर क्या है। अगर हम एक आईडी की पावर के बारे में कुछ डिस्कस करें, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक ग्लोबल इवेंट हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो वहाँ बहुत सारे मीडिया प्रभारी भी आए थे। जब डॉक्टर सोहा ने इन चीजों को प्रेजेंट करा, तो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि सपोज दैट क्या हम भी फाउंडर बन सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या था, इससे पहले फाउंडर पोजीशन को क्लोज कर दिया गया था। जब क्लोज कर दिया गया था, तो उनका रिप्लाई क्या आया कि नो, नहीं, अब नहीं बन सकते हैं। तो सोचिए हम कितने लकी पर्सन हैं कि सपोज दैट यहाँ एक आईटी प्रोफेशनल की एक ऐसी कंपनी में हम खुद फाउंडर हैं, और फाउंडर बन के हम लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए क्या देने वाले हैं, एक सेवा क्या होगा, वो हमारा एक आईटी सेक्टर का होगा, ह्यूमैनिटी का होगा, एक इंसानियत का होगा। अब बात आती है हम इंसानियत की अगर बात करें, अब आज जो हमने टॉपिक रखा, अपनी आईडी को सिक्योर, एक सुरक्षा कवच देने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंटों पर बात करना है, कौन से पॉइंट हमें जानना बहुत जरूरी है। सपोज दैट कुछ चीजें हैं, ये है कि आप आगे पीछे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बट कुछ चीजें, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें सपोज दैट जो बेसिक जानकारी हमें बहुत अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। देखिए क्या है, कि हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। कुछ हमें आपको देखकर इस सिस्टम में आ गए, आपने बताया, आपका विश्वास था, और आपके विश्वास के मुताबिक वो क्या हुए कि कहीं ना कहीं उमा जी सही सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, राजेश जी सही सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, अंजू जी या अन्य सारे जो फाउंडर के विश्वास पे जो पर्सन आया, वो इस बेस पर ही आया है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो वो आपके विश्वास पे भी आया है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब जैसे मैंने एक वर्ड बोला था, इंसानियत, बट हम सारे लोग एक इंसान है, और इंसानियत हमारा एक परम धर्म कर्म होना चाहिए। बट क्या है, कुछ लोग इंसान के पीछे उनके अंदर एक कुछ हैवानियत भी छिपी हुई है, जो बहुत सारे लोगों के समझ कुछ चीजें आई होंगी कि
सपोज दैट ऐसा हो गया, वो फला आईडी इतने की सेल की गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यानी बहुत तरीके की। तो सपोज दैट मैं बहुत ज्यादा इसको ओपन तरीके से बात नहीं करना चाहूंगा। तो एक इंसानियत के पीछे हैवानियत की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी इंसानियत को बेच देते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता है, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, कहाँ पर क्या होता है कैसा क्या, बस सिंपल उनको कहाँ पर। देखिए अभी जो बहुत सारी चीजें जो चर्चा में निकल के आ रही हैं, निकल के आने के साथ साथ में, और मैं ये चीज को आज इस टॉपिक को इससे पहले भी रख चुका हूँ और आज भी रख रहा हूँ। आज रखने के पीछे ये है, जैसे कि अगर आईडी की बात की जाए, अभी हमारे पास प्रॉपर बहुत सारी सब चीजों को लेकर एप्पल नहीं आ रहा है, बट ये जो एप्पल आना है हमारा जनरेशन टू जनरेशन, हमारे एक फ्यूचर सिक्योर, जनरेशन सिक्योर करने का पूरा सिस्टम है। तो हम क्यों ना, जो हमने एक बेस बनाया है, एक जो माध्यम बनाया है, एक जो गेट बनाया है सफलता का, हम उसकी सुरक्षा तो कर लें। अब वो सुरक्षा क्या है आईडी को लेकर? अब आईडी को लेकर देखिए कुछ एक्टिविटीज क्या पाई जाती हैं। देखिए मैं एक तरीके से मैं इसको मैसेज भी देना चाहूंगा बहुत आप सभी लोगों के लिए। कुछ एक्टिविटीज जैसे उनके ब्लेशर हो गए या अदरवाइज, उनको यही परवानी मेरी आईडी कहाँ है, वो आईडी कहीं दूसरी जगह एक्सेस हो रही है। एक्सेस होने के साथ साथ में क्या हुआ कि सपोज दैट उसने आप कुछ केस आपने ये भी सुने होंगे कि सर मैंने कैंसिल बटन दबाया ही नहीं बट मेरा रिफंड आ गया। तो यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं आउटसाइड की भी एक्टिविटी पाई गई होगी। एक्टिविटी की अगर बात की जाए, कुछ बाहरी गतिविधि एक ऐसी पाई गई होगी, आपका आईडी का एक्सेस किसी पास के रहा होगा जिसने कैंसिल बटन दबा दिया होगा, इस बेस पर रिफंड आ गया होगा। कुछ के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मैं अपने यहाँ की बात कर लेता हूँ, अपने पास पड़ोस की बात कर लेता हूँ। होता क्या है ना कि जब आप बहुत अच्छे लेवल पर जाते हो और जाने के साथ साथ में क्या होता है कि जब हम सिस्टम में आए, सिस्टम में आने के साथ साथ में अपना नियर डियर सारे लोगों के लिए बताया, सिस्टम के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताने के बाद में उनको अच्छा लगा, उन्होंने ज्वाइन किया। अब बीच में क्या हुआ, मन मुटाव हो गया। तो वो क्या होगा, जब उनसे 36 का आंकड़ा जब होता है तो क्या सोचते हैं यार सपोज दैट ये गलत आ गया, कंपनी तो बहुत अच्छे लेवल की है, ये तो मेरे बराबर का आ जाएगा, तो क्यों ना कुछ मैं ऐसा कुछ करूं, इसको एक तरीके से हम पत्ता ही साफ कर दें इसका। कुछ ऐसी भी एक्टिविटी पाएगी तो उसने वो क्या करते हैं, अब उसके पास वो ब्लेसर ठहरा, उसके पास एक्सेस है, एक्सेस होने के साथ साथ में उसने क्या करा, जो करना है उसने वो कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब वो रिफंड आ गया। अब सोचिए उसका आपकी छोटे से मनमुटाव के चलते या अदरवाइज कुछ अलग चीजों के चलते आपने तो ऐसा कर दिया, बट उसका बताइए फ्यूचर या टोटल सारी सब चीजों को लेकर। तो मैं ये जो इंसानियत के पीछे जो हैवानियत का वर्ड मैंने बोला है, तो यही चीजें हैं। जैसे आपने बहुत सारी सब चीजें सुनी होंगी, आईडी प्रॉपर हमारा कितने का है, $97 विद $5 जो सर्विस चार्ज के अकॉर्डिंग $102 के समथिंग आपकी आईडी पे होती है। अगर हम INR में बात करें तो अप्रोक्स आपका वो 9000 के समथिंग आईडी आपकी पे हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे इंसान हैं जिनकी इंसानियत के पीछे बहुत बड़ी हैवानियत छिपी हुई है, जिन्होंने लाख लाख रुपए लेकर भी आईडी का एक्टिवेशन किया है। तो देखिए यहाँ पर हम आज की डेट में हमारी जो आईडी है, आईडी की बहुत बड़ी पावर है। तो अब आईडी को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी पहले भी बोल चुकी है, कंपनी अभी आपकी केवाईसी नहीं कराई है। अभी उमा शंकर कौन है, राजेश कौन है, अंजू कौन है, कंपनी को नहीं पता है। कंपनी को इतना पता है आपकी ईमेल कौन सी रजिस्टर्ड है। अभी जितना जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका ईमेल के माध्यम से हो रहा है। सपोज दैट मान लीजिए मेरी मेल आईडी का किसी ने एक्सेस ले लिया, और लेने के बाद सपोज दैट तो ये एक्सेस कहाँ चला जाता है, उसके पास चला जाता है। अब मैं कंपनी के पास ये दावा नहीं कर सकता हूं अभी कि ये आईडी मेरी है, क्योंकि वो मेरे पास प्रूफ क्या है, मेन प्रूफ क्या है, जिसके पास एक्सेस उसका प्रूफ है। हाँ, हम बहुत ज्यादा सिक्योर कब होंगे, जब हम सारे फाउंडरों की केवाईसी हो जाएगी। जब केवाईसी हो जाएगी तो क्या हुआ, मान लीजिए बीच में किसी ने कुछ ऐसी कुछ ऐसा कुछ कर दिया या हैक कर लिया या बहुत सारी सब चीजें होती हैं, तो उस दौरान वो हम एक्चुअल डाटा केवाईसी के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन अभी नहीं, जब तक ये नहीं होता है तब तक हम अपनी आईडी को बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर कंपनी ने स्पष्ट कई मीटिंगों में बोल दिया है, भाई
आप अपना एक्सेस या टोटल, अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है, अब सारे फाउंडर उस लेवल के नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, कुछ ईमेल को प्रॉपर चला ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारी सब चीजों को उनको पता ही नहीं कैसे क्या होता है। वो क्या है कि हम सामने वाले के विश्वास पर उसने सारा सब कुछ एक्सेस दे दिया। एक्सेस देने के बाद में, जैसे मैंने इससे पिछले भी बोला है, अब वो कहाँ पर कैसा क्या करता, तो जिसको कहीं कुछ नहीं पता है, तो आज हमारी आईटी एजू क्लब कम्युनिटी में बहुत ऐसे मेंबर हैं जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप किसी को और प्लस बताने का प्रयास, देखिए सपोज दैट बताने का प्रयास तो करेंगे, क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो इंसानियत पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय का अभाव ऐसा भी हो सकता है आपका फोन पिक ना किया जाए, तो आप प्रॉपर क्या करिए, जितने सारे लोग आप मीटिंग में हैं, आप और लोगों को भी बोलिए मीटिंग में आए, और मीटिंग में आने के बाद में हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं आज भी बताऊंगा कुछ पॉइंटों को कि हमें कैसे सिक्योर करना है, क्या करना है। तो लेकिन क्या है भाई, कुछ मतलब जो भी है, जैसे एक बोलते हैं ना, एक नो पेन नो गेन, जब तक आप खुद में कुछ दर्द नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ आप पा नहीं सकते हैं। जब तक कुछ आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कुछ पा नहीं सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक फैमिली भी है, कुछ और चीजों को भी देखना पड़ता है, फिर भी हम क्या 1 घंटे का समय निकाल के मीटिंग में आते हैं। आने के साथ साथ में कुछ चीजों को आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। समझाने का ये क्या है, बहुत सारे लोग बहुत समझदार होंगे, ये भी तय है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे पर्सन हैं कि जिनको कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। वो मीटिंग में आते हैं, समझते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है। या अभी देखिए, मैं रियल बताऊं कि मैं कहूं कि मेरे को ऑन पैसिव के बारे में बहुत कुछ पता है, अभी मुझे 2-3% भी नहीं पता है, अभी 2-3% भी नहीं पता है, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अभी सपोज दैट ये मैं बोलता हूँ ना कि ये इतना बड़ा ओशियन है, इतना बड़ा समुंदर है कि अभी इसकी तह का पता लगा पाना मुश्किल है। मतलब किसी के लिए इतना संभव नहीं है कि वो इसकी तह का पता लगा पाए। आपने देखा होगा कि जब जब होता है तो यहाँ सरप्राइज होता है। इससे पहले नवंबर में जो बुर्ज खलीफा में मार्केटिंग कंपेनी हुआ, किसी को नहीं पता हुआ, लेकिन सडनली आपके पास क्या मिला, सरप्राइज मिला। किसी को ये अंदाजा नहीं लगाया था कि दुबई में मेट्रो अनपैसिव नाम का मेट्रो स्टेशन हो गया। अब जैसे अभी हाल ही में जो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है वो कनेक्ट मेगा अफिन, यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हम लोग अपना अनुमान क्या लगा रहे थे, क्योंकि हम सारे बड़े बड़े लीडरों के अनुमान क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर यानी सपोज दैट वो सीईओ के अंदर अपने क्वालिटी है, और जो अच्छे से अच्छे सीईओ के पास में नहीं होती है। वरना सीईओ क्या होते हैं कि सपोज दैट कुछ हुआ, 2% हुआ, और उसको 10% में कन्वर्ट करके बताना शुरू कर दिया, हमने ये कर लिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पे तो फाउंडर को पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या। लेकिन जब वो चीज आती है सरप्राइज, अरे बाप रे, तो इतना बड़ा हो गया, पीछे तो बहुत। अभी भी जो लोग समझ, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि हम सारे के सारे फाउंडरों में कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत डेडिकेशन के तौर पे, बहुत गंभीरता से 20% लोग ही समझ पा रहे हैं, 80% नहीं समझ पा रहे। 80% में कौन है, ये भी मैं आज क्लियर कर दूं। 80% में आपका 60% तो रेशो आता है नेटवर्कर का, जो अलग अलग कंपनियों में लगे हुए हैं, सारा सब कुछ लगे हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। कमाने के साथ साथ में 60% वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपेयर किससे करा, जो करंट में वो उनके लिए एप्पल दे रही उस कंपनी से। भाई 4 साल कंपनी को क्या अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है, हमारी तो कंपनी हमें 10,000 रुपए डेली का आ रहा है, 3 लाख रुपए महीने का आ रहा है, वो कैलकुलेशन ये करते हैं। बट उनसे ये पूछिए कि आपकी एज क्या है, अगर वो 30 या एज 30 की बताता है, तो 30 की एज में 15 से 20 कंपनियां ऑलरेडी की कर चुका होगा, जितना जो मैं अपना अनुभव रखता हूं। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने कुछ ये चीजें डिस्कशन की हैं, कुछ लोगों की बहुत एक ऐसी ऐसी बातें आई हैं निकल के, जब सुनता हूं तो एकदम अजीब लगता है। अरे सर, पैसा कमाना है, किसी की जेब काटो, कुछ भी करो, बस पैसा आना चाहिए, 10 दिन चले, 15 दिन चले, या वो टोटल ये लोगों के अंदर की थिंकिंग है। तो ऐसे लोग अनपैसिव कंपनी को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने 60%, अब 20% में क्या है, 20% में हमारे बहुत कुछ अनएजुकेटेड फाउंडर भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एक थिंकिंग रखे होते हैं पैसे के रिगार्डिंग, जो वहां तक नहीं समझ पाते हैं, वो भी हो सकते हैं। बट जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेशियो है, वो आपका 60% जो रेशियो है, वो कहीं ना कहीं नेटवर्कर लोगों का है।
क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, उनके पास टीम है, सारा सब कुछ है, उनका कॉल अटेंड कर रहा है, उनका मीटिंग अटेंड कर रहा है, बहुत सारी सब चीजों को मैंने ट्रैक किया है। और इसमें बड़े बड़े लीडर भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है। सपोज दैट जो सिस्टम को समझ गया वही बड़ा है, क्योंकि टेल अभी तक जो था वो टेलर था। मेन मूवी तो अब शुरू होने वाली है, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। अब मैंने फिर दम की बात बोल दी भाई, यहाँ कंपनी में तो ये बोला जाता है ये एआई बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनी है, ऑटो मोड आपका ऑटोमेशन ऑटो पायलट पे काम करेगा, फिर दम की क्या बात है। हाँ, तो अब दम की देखिए काम दो तरीके के होते हैं, शारीरिक मानसिक। हाँ रियल में यहाँ दम की बात नहीं, लेकिन यहाँ मानसिक दम की बात बोल की जा रही है। मानसिक दम की, आपके पास मानसिक कैपेसिटी कितनी है इस सिस्टम को आगे ग्रोथ करने के लिए। अब जब ऑटो पायलट ऑटोमेशन, जैसे सपोज दैट आप अगर समझते हो सच्चा फाउंडर कौन है, आन पैसिव किसकी कंपनी है, मिस्टर एस मुफ्रा की नहीं, मिस्टर एस मुफ्रा की है, बट वो उस रोल में सबसे आगे हैं, आगे होने के साथ साथ में, लेकिन ये कंपनी हम सबकी है। और जब सबकी कंपनी है, अब एक नजर से ये देखिए, यदि ये सबकी कंपनी है, क्या हम लोगों का जो भी लाइबिलिटी नहीं बनती है, हम लोगों का उत्तरदायित्व नहीं है इसको थोड़ा ग्रोथ करने का। हमको ये मतलब हमारी भी तो जिम्मेदारी है इसको कुछ एक ऐसा आइडिया देने का, कुछ ऐसा आइडिया करने का जिसको ग्रोथ हो। क्योंकि एक बंदा करता है सबको पता है, जब एक करता है तो एक जैसा होता है, और 10 करते हैं तो वो उसी काम का 10 गुना हो जाता है। तो हम सारे लोगों का ये है कि हम इसको सारे लोग मिल के और इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाएंगे। यानी रियल में मेरे को बहुत बड़ी ये खुशी होती है कि एक ऐसी कंपनी, यहाँ पर मेरे से बहुत सभी लोग अनुभवी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टमों से निकल के आए होंगे। मैं ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजों को जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो उनसे मुझे ये लगा है कि ये सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, एक सिस्टम, हमें किस सिस्टम पे काम करना है, वो बिल्कुल परफेक्ट, वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट सारे सिस्टम प्रत्येक स्टेप का फॉलो करते हुए ये कंपनी आगे बढ़ रही है। जैसे सपोज दैट बहुत समय पहले की बात है कि हमारा ओ वैलेट 196 कंट्री में अप्रूवल हो गया था। 190 अभी मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अप्रोक्सी बता रहा हूँ कि इतने देशों में अप्रूवल हो गया था। हमारे हर टूल का क्या राजेश जी बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही मेरी तरफ से? जी हल्की हल्की आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 मैं जी। तो यहाँ पर हमारे हर टूल का, जैसे सपोज दैट यहाँ बोला जाता है ये कोई कंपनी नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब जब ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अब क्या वो कनेक्ट का एक अलग स्टाफ है, जहाँ आपने देखा होगा कि 6000 एम्प्लॉई। आज मैं एक चीज और चर्चा करूंगा मैं, कुछ लोगों का ये सेंस आता है आपके आनपासिव में कितने एम्प्लॉइज है, ये भी आता है कि आपके आनपासिव में कितने एम्प्लॉई है। हमारा 1000 प्लस या 1500 के अप्रोच, या जो हर तरफ के एम्प्लॉई, क्योंकि ये कंफर्म डाटा अभी मुझे भी ज्ञात नहीं है। तो ये इतने एम्प्लॉई जूम में 6000, इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक टूल के लिए, या गो डैडी के लिए इतना एम्प्लॉई, तो ये कंपनी किस तरीके से, देखिए मैं बताऊं, अगर जितना मैं जो इसको समझ पाया हूँ आज, जैसा बोला जाता है हम एक एआई मॉडल पे काम कर रहे हैं, हमारे सारे के सारा ऑटोमेशन ऑटो पायलट मोड पे सारे के सारे टूल रेडी किए जा रहे हैं। अब हमारा ये जो आने वाला है वो स्टाफ, और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि आन पैसे में इम्प्लाई बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। क्यों नहीं पड़ सकती है? क्योंकि यहाँ पे वो उस लेवल के टूल ही रेडी किए जा रहे हैं जहां पर कम लोगों से ही बहुत सारा काम कराया जा सके। अभी जैसे सपोज दैट हम लोगों ने अभी जो माइग्रेट हुए थे वो फाउंडर से इकोसिस्टम पर, तो वहां पर क्या, जब ट्रैफिक इधर जब कन्वर्ट हुआ तो वहां से कुछ आउटसोर्सेस से भी काम कराया गया था, अपने एम्प्लॉयों के अलावा आउटसोर्सेस से भी काम कराया गया था। अब जब सारी सब चीजें जब रूटीन में आ जाएंगी तो इतने एम्प्लॉय बहुत हैं, इतने एम्प्लॉय बहुत हैं, क्योंकि इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि कम लोगों से हम ज्यादा, और प्लस हम जो हमारा बहुत सारे एम्प्लॉयों का काम, हमारा टूल करने वाला। जैसे वो स्टाफ की बात की जाए, वो स्टाफ बहुत परफेक्ट टूल है, जिस पर जो काम चल रहा है बहुत परफेक्ट टूल है। अगर आपका कोई संगठन चल रहा है,
आपकी कोई कंपनी चल रही है, आपका कुछ भी कोई चल रहा है बिजनेस के तो वो स्टाफ आपके लिए भी बहुत बड़ा कीमती होने वाला है। सारा सब कुछ लेखा जोखा या टोटल सारी सब चीजें मतलब ऑपरेट, आपका एम्प्लॉय कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितनी एब्सेंट है, सारा सब कुछ वो आपके लिए बताने वाला है। इसके लिए आपको कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिसेप्शन रखने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ उसके अंदर है, ऑटोमेटिक है। तो सोचिए कितने एम्प्लॉय कम हो गए। तो इसी तरीके से सारे के सारे टूल डिजाइन किए जा रहे हैं। अब सपोज दैट ये टॉपिक कुछ अलग था और इन चीजों तक ले जाने के पीछे मेरा सेंस ये था कि सपोज दैट आप अपनी आईडी की पावर को समझें, इतना जो मेरा बताने के पीछे। अब आईडी की पावर को जब समझते हो तो आईडी को सिक्योर रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब सिक्योर कैसे रखा जाए, जैसे सपोज दैट अभी मैं हाल ही में ट्रायल कर रहा था, सामने एक हमारे ऑस्ट्रेलिया के फाउंडर हैं, तो उनका कॉल आया तो मैंने उनको ये बोला कि XYZ अगर आपको कुछ अपनी आईडी के अंदर कुछ असमंजस या कुछ अलग गलत एक्टिविटी लगती है तो आप अपना मेल चेंज कर लेना, क्योंकि पहले प्रोफाइल में क्या था कि मेल भी चेंज कर सकते, जीमेल वो मेल तो नहीं होता ना। पहले जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो माइग्रेट अपना जो किया है वो फाउंडर से इकोसिस्टम पे, तो उस टाइम पर कर हो जाता था, चेंज कर सकते थे, लेकिन अब सारा का सारा प्रोफाइल भी लॉक कर दिया। बट अभी बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ आईडियों का ये देखा है कि कुछ का जो प्रोफाइल का नाम है चेंज हो जा रहा है, बट बहुत सारी जो प्रोफाइलें हैं वो लॉक है, उनका नाम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आज जैसे अभी एक फॉरेन कंट्री के जो LC मेंबर हैं तो उनका एक मैसेज वायरल चल रहा था कि सपोज दैट लास्ट वार्निंग माइग्रेट OES, ये लास्ट वार्निंग, ये रियल में लास्ट बार अब बोल रहे लास्ट वार्निंग है नहीं, ये लास्ट ही वार्निंग है। ये आपका प्रोफाइल लॉक हो गया, आप कोई अलग एक्टिविटी कर नहीं सकते हो। अभी आपके लिए देखा जाए वो लंबा चांस दिया है, अब लंबा चांस दिया, वो आप अपनी समझ रखिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जैसे बहुत लगभग 10 से 15% कुछ डाटा है, 10% या कुछ ऐसा डाटा अभी शेष रह भी गया है जो माइग्रेट नहीं हुआ। अब यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा, वो माइग्रेट कौन, अब उसमें भी कौन लोग पाए जाते हैं, उसमें वो लोग पाए जाते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नेटवर्क लोगों का है। अब जिस नेटवर्कर का, कुछ नेटवर्कर क्या करते हैं ना कि एक साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ यहाँ हमने फंड लगाया, वहां फंड लगाया, वो लगाने के साथ साथ में अनपैसिव में भी लगाया, बट क्या अनपैसिव से तो अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है तो वहां उन्हें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो वो कुछ ऐसे भी फाउंडर होंगे जो कहीं ना कहीं इसको भूल चुके होंगे, उनको याद दिलाया जाएगा सबको कि वहां पर अनपैसिव से तो कोई मतलब नहीं रह गया ना, उन्हें तो कहीं फंड दूसरी जगह से बहुत मोटा फंड आ रहा है और 9,000 की वो वैल्यू भी नहीं समझ रहे। तो ऐसे भी बहुत सारे फाउंडर हैं जो अभी वो फाउंडर से इकोसिस्टम पर रजिस्टर्ड नहीं हुए। चलिए कोई नहीं, ये मैं थोड़ा सा अब हम बात करते हैं हम आईडी को सुरक्षित कैसे करें। ठीक है, अब आईडी को सुरक्षित कैसे करें, जैसे सपोज दैट मैंने पहले कुछ चीजें क्लियर की हैं कि अब आप अपना प्रोफाइल में जीमेल भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही वो वेरीफाइड का टिक आता है, एक्चुअली लीगलिटी को लेकर या कुछ चीजों को लेकर हम वो चीजें आपके समक्ष शो तो नहीं कर सकते, बट अभी मैं थोड़ा वर्बली ही बताना चाहूंगा कि आप उस ईमेल में अब कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अब बात आती है जीमेल की। हमारा यहाँ ओ मेल क्या है, प्राइमरी मेल है, ठीक है ना। हमारा ओ मेल प्राइमरी मेल है जो हमने ऑलरेडी बनाया, जो हम वो इकोसिस्टम सिस्टम के अंदर जो हमने एंटर किया। अब जो सेकेंडरी ईमेल है वो हमारा क्या है, जीमेल। ऐसा नहीं कि इसका रोल खत्म हो गया, अभी रोल है, आगे चल के हो सकता है रोल खत्म हो जाए। वो रोल कब खत्म होगा, जब इसको रिकवरी कराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फीचर देंगे, वो अलग की बात है। बट आज की डेट में आपका जीमेल जो सेकेंडरी स्टेप पर रह के बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप अपना जीमेल को गुम कर देते हो, सपोज दैट अभी आपके पास ये ट्रायल भी हो जाएगा, आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन गुम नहीं करना है। जैसे इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ इस पर आप थोड़ा सा स्टडी करके जरूर कर सकते हो। जैसे आप अपने जीमेल को गुम कर देते हो और आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, और बाई मिस्टेक क्या है कि आप अपना इकोसिस्टम का पासवर्ड भी गुम कर दिया, तो आप उसके लिए जब रिकवर करेंगे, पासवर्ड को रिकवर करेंगे, तो क्या आप रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको फॉरगेट करेंगे तो वहां पर जो डिमांड की जाती है वो आपके अल्टरनेट जीमेल आईडी की जाती है। तो इसीलिए अभी ये क्या ना कि
अभी एक जंजीर में उस तरीके से बंधी हुई है दोनों ओमेल और जीमेल, जो एक दूसरे को बहुत मजबूत बनाने का काम करती हैं। तो हमारा यहाँ पर जीमेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारा फर्स्ट में तो है ही है ओमेल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम ईमेल वो क्या ओ मेल के बेस पर हमने सारा बिजनेस को कन्वर्ट किया है। बट ओ मेल को जो रिकवर करने के लिए एक सिक्योरिटी पर्पज पे या अदरवाइज आपके वेरिफिकेशन पर्पज पे उसको जीमेल यहाँ पर काफी ज्यादा रोल प्ले कर रही है आपको वेरीफाई कराने में। तो ये आप चीज समझ गए होंगे कि हम इसको यदि पासवर्ड चेंज करना चाहें या भूल गए अदरवाइज कुछ, तो वहां पर आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जीमेल की कितनी बड़ी पावर आज भी है। अब बात आती है कि जीमेल को हम सुरक्षित कैसे करें। ठीक है, तो अब हम जीमेल के बारे में कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी देखिए ये मैंने एक नया मेल बना के भी रख लिया है, इसलिए क्योंकि अलग से शुरू में जब चीजों को बताते हैं तो वो चीज नेट की वजह से या प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये मैंने जैसे कि ये नया मेल बनाया है, बनाने के साथ साथ में जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैनेज ये अकाउंट पर जाते हैं। ठीक है ना, अब जब हम अकाउंट पर जाते हैं तो क्या है कि पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, मेन चीज आज जो हम एक सिक्योरिटी की बात, हम वैसे बहुत ईमेल भी क्या है, अब जैसे सपोज बहुत छोटी चीज नहीं है, इसमें भी अभी मैं कुछ चीजों के बारे में, अभी टाइम ऑलरेडी है, जब मुझे लगता है कि आज मुझे ही टाइम दे दिया गया है, तो मैं इस टाइम को मैं भी अच्छे से स्पेंड करना चाहूंगा। बाकी 5 मिनट और लेने के बाद में 15 मिनट आप लोग ले लीजिएगा। तो अब बात की जाए हम सिक्योरिटी। ठीक है, अब सिक्योरिटी, अब एक चीज और देखिएगा, सिक्योरिटी में ये जो आपका सबसे पहला जो आप देख पा रहे होंगे ग्रीन टिक, राजेश जी स्क्रीन दिख रहा होगा ना मेरा प्रॉपर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो ग्रीन टिक दिख रहे हो, ये ग्रीन टिक काय का संकेत कर रहा है कि आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि ईमेल भी आपको नोटिफिकेशन देता है। अगर आपका ये नोटिफिकेशन कब देता है, मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए आपके एक फोन में एक मेल आईडी लॉगिन है, और मेल आईडी लॉगिन होने के साथ साथ में क्या है कि सपोज दैट आपने उसको मोबाइल नंबर या ईमेल से उसको रिकवर नहीं किया हुआ है, और वो मेल आईडी यदि दूसरे डिवाइस पर लॉगिन की जाती है, तो वो क्या एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आने के साथ साथ में, और ये जो टिक है, जब तक आप मोबाइल और ईमेल से, फोन नंबर और ईमेल से वेरीफाइड नहीं करेंगे, तो ये आपका या तो नारंगी कलर का होगा या रेड कलर का होगा, और यहाँ पर आपको एक अवेयर, एक खबरदार करेगा कि सपोज दैट आप रिस्क एरिया में है, यहाँ पर ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। बट मेरा ये ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको रिकवर किया हुआ है। चलो हम ये भी देख लेते हैं हमने रिकवर किया है या नहीं किया है। अब देखिए ये मेरा रिकवरी फोन नंबर जैसे ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है, बट अभी मैंने रिकवरी ईमेल को नहीं डाला हुआ है। तो अभी मैंने क्या करा है कि सिक्योरिटी, देखिए एक चीज और है, आप लोग थोड़ा सा जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते भी रहिएगा। मैं इसको, आप जिन लोग, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट जिन लोगों ने नहीं किया है, आप क्या करेंगे, वैसे मैं ऑलरेडी सिस्टम पे बैठा हूँ, आप अपने लोगों पर ये जो लोगो दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाएंगे, और मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाने के बाद में अब आपको फोन में एक साइड पर ये सारे फीचर दिखेंगे, होम, पर्सनल इन्फो, डेट, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारी सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अगर हम पर्सनल इन्फो की बात करें, तो पर्सनल इन्फो क्या है? इन्फो मतलब आपकी जानकारी, पर्सनल आपकी व्यक्तिगत जानकारी। तो आप व्यक्तिगत जानकारी आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वरना फिर लंबा समय लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहला होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सिंपल हमें सिक्योरिटी पर आना है। सिक्योरिटी पर आने के बाद में अब देखिए ये आपका पूरा सिस्टम बताता है, यानी पूरा जो भी टूल होता है या जो भी तो यहाँ पर जो अपना मेल है ये पूरी एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन क्या होता है कि हम उन चीजों पर अमल नहीं करते हैं। अब जैसे सपोज रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, ये अभी मैं क्या है, एक अपना जो मेरे पास क्रोम बुक है, अभी मैं क्रोम बुक से आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, मैंने कहाँ कहाँ इसको लॉगिन किया है। न्यू
रेडमी नोट एट, यहाँ पर पूरा डाटा दिखा दिया इसने कि आपने 11 फरवरी में वहां लॉगिन करा था, फिर मीडिया टेक एमटी इस पर क्रोम बुक पर लॉगिन करा था, ये सारी एक्टिविटी दिखाएगा। अब एक्टिविटी दिखाने के बाद में आप अपने ईमेल को भी चेक कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ आपका लॉगिन हुआ है, कहाँ कहाँ एक्सेस हुआ है। तो ये आपको रिसेंट एक्टिविटी या रिव्यू, सिक्योरिटी एक्टिविटी, ये सारी सब चीजों को देख सकते हो। अब मेन आता है साइन इन। अब आपका देखिए ये नीचे आप पॉइंट पे आइए, आप ये इसको सिक्योर करने के लिए क्या है, आप इसको फोन नंबर से भी कर सकते हैं, रिकवरी ईमेल से भी कर सकते हैं। और जितना लोगों की मेल आईडी, जीमेल आईडी ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड है, नंबर 1 उसमें पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, आप हर जगह उसको यूज मत करिए। ऐसा नहीं आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, आप एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं, या मतलब अलग अलग थर्ड पार्टियों में आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर की जो हैबिट है वो मैं इसको बिल्कुल गलत बोलूंगा। हमें इस मेल आईडी, क्योंकि ये मेल आईडी आपके लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज मेल आईडी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में अपना मेल आईडी बनाइए। आप कहीं कुछ भी करो, आप उसको दीजिए, बट जो मेल आईडी आपका ऑन पैसिव में रजिस्टर्ड है उसको दूसरी जगह शेयर ना करें। शेयर करने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप उसको यूज ना करें, आप किसी अदर चीजों में यूज ना करें। आप किसी जैसे कहीं कुछ मेल आईडी मांगा जाता है, आप वहां हर जगह अप्लाई ना करें, आप सिक्योर इसको ऑन पैसिव के लिए रजिस्टर्ड कर दो, क्योंकि ये आपके जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। अब बात आती है, जैसे ये मैंने क्या मेल आईडी, ये आप सिंपल सपोज दैट मैं थोड़ा सा करके भी दिखा दूं। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद में वो आपको वहां पर लिए जाएगा, जब मोबाइल नंबर ऐड होगा वहां जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी आएगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, लंबा टाइम लगेगा। तो बाकी सिंपल है, सिंपल है। अदरवाइज फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो आप पर्सनल कॉल करके सारी सब चीजों को लेकर आप मतलब ये सारी सब चीजों को कर सकते हैं। इसके बाद अब मैंने ये देखिए एक चीज है, जो रिस्क वाला जो ये कलर आता है, ये आता है, ये कौन सा कलर है, नारंगी कलर होगा ये। तो ऐड एन ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस को एंटर कर लेना है। अब ईमेल, चलो मैं एक करके भी दिखा देता हूँ एक ईमेल एड्रेस को। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए अब जैसे मैंने ये पासवर्ड यहाँ डाला है तो ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे लिए गया है। अब ले जाने के बाद में ये पूछ रहा है यू रिकवरी ईमेल। अब मेरे को जो भी ईमेल इसमें एक सिक्योरिटी पर्पस पे, यानी जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये भी मेरा जीमेल का मेल आईडी है, क्या पता मैं इसको भूल गया या मेरा मोबाइल नंबर भी गुम हो गया, तो और मेरे पास क्या ऑप्शन होगा जो मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा। तो वो ऑप्शन ये है जो आप यहाँ पर मेल आईडी को डालेंगे, इंटर करेंगे। सपोज दैट अब मैं, चलो मैं मेल आईडी को भी इंटर कर लेता हूँ। अब मैंने मेल, अब क्या मैंने बोला था कि ये अब आपसे ओटीपी से वेरीफाई कराएगा। ऐसा तो नहीं भैया आप ही फ्रॉड हो या अदरवाइज कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो और मेल चेंज करके या अदरवाइज मेल का एक्सेस ले रहे हो। तो इसलिए क्या है कि सपोज दैट ये आपसे मेल का, आपसे ओटीपी लेगा। क्षमा चाहूंगा मेरा फोन हैक हो गया। तो अब ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे तो आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये, अब एक चीज मैं थोड़ा सा फिर एक कहानी बताना चाहूंगा। ये केस मेरे साथ खुद हुआ है। मेरी मेल आईडी सामने वाली पार्टी, कुछ लोगों के लिए मैंने नॉलेज में डाला भी था, तो कुछ लोगों ने मेरी मेल आईडी को एक्सेस करना चाहा, हैक करना चाहा। बट यहाँ पर एक आपका देखिए क्या है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तो क्या है, आप अपना मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं। तीसरा आप इसका जो वेरिफिकेशन है
आप जो क्या बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर वो भी आप लगा सकते हैं। बट अगर देखा जाए ये दो सिक्योरिटी बहुत होती है। अब एक चीज मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा, आपने सिक्योरिटी तो लगा ली, ठीक है ना। अब सिक्योरिटी लगाने के साथ साथ में कोई दूसरा हैक कर रहा है, हैक करने के बाद में वो सामने कॉल कर रहा है आपके ओटीपी पाने के लिए, तो पहले आप उसको चेक कर लो कि ये ओटीपी किस चीज का है। अगर आपने ओटीपी भी दे दिया तब भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं आपने सारे काम धाम सब कुछ कर लिया, लेकिन करने के साथ साथ सामने कुछ बैठा है, कुछ गलत एक्टिविटी आपके मेल के साथ छेड़खानी कर रहा है, और आपने क्या करा कि उसको कॉल करा, कॉल करके वो ओटीपी डिमांड कर रहा है कि आपका ये ऐसा ये वो टोटल सारी सब चीजों को लेकर हो सकता है आपका नियर डियर भी हो सकता है। तो आपने बगैर सोचे समझे ओटीपी अगर उसको दे दिया, तब भी आप अपने मेल को अपने से गंवा सकते हो, आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो। तो हमें दोनों चीजों का, इन सारी सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मेल हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी सब चीजें मैंने क्लियर कर दी आपको। और कैसे इसको करना है, ये आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मेल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, हमें कैसे सिक्योर करना है, क्या करना है। अब वो बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारा करंट का सिनारियो जो चल रहा है, हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचने के बावजूद ये छोटी सी मिस्टेक हमारे सारे सपने तोड़ सकती है। इसीलिए आज हमने ये थोड़ा ये अपना टॉपिक रखा था, फिर से रिपीट करा था, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल मतलब रहा होगा, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। और सपोज दैट अगर वो नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अवेयर भी हुए होंगे, सतर्क भी रहे, मतलब हो जाएंगे सपोज दैट कि आज हमारे लिए मेल कितना इम्पोर्टेंट है और आगे हमें इसको कैसे सिक्योर करना है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करता हूँ। ओवर टू राजेश जी या अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जबरदस्त है आपने जिस चीज की कुछ लोगों को जो काफी दिनों बाद मीटिंग्स में आए थे, या कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे इस ऑन पैसिव एजू क्लब के चैनल पे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगी आपकी ये जानकारियां, और छोटी छोटी हैं मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम अपनी इकोसिस्टम पे हमारी कोई भी आईडी लॉगिन करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको सीधा क्रॉस से काट देते हैं। ऐसा कतई ना करें, उसको लॉग आउट जरूर किया करें, क्योंकि लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। जहां तक संभव हो हर चीज को लॉग आउट ही करना चाहिए, फिर बाहर आना चाहिए। और टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आपने बहुत शानदार बताया, थैंक यू सर। और मैं भी होप, आशा है इसको फॉलो करेंगे और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से हम बचेंगे। और बहुत अच्छा लगा। ओके, तो जी उमा जी, जी उमा जी कंटिन्यू, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी राजेश जी, मैं ये कह रहा था, और बाकी कुछ ऐड कराने के लिए राजकमल और विक्रम जी को भी ले लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पे जा रहा था, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट 10 मिनट हैं, तो सबसे पहले इन दो राजेश महत्वपूर्ण सर, आईटी मैं के। 1 मिनट चाहूंगा। सर एक ही मिनट बताना, एक ही मिनट है जी, प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि ईमेल हमारा जीमेल जो है कहीं अन्य जगह ना यूज करें। जो पहले से यूज हो गया है उसके लिए कुछ व्यवस्था है तो आप बताएं कि उसको हम रिकवर कर लें, उसको हम वहां से हटा लें। ऐसी थोड़ी सी नॉलेज बिल्कुल अगर उमा नहीं, सर जी बिल्कुल देंगे बिल्कुल तो। संतोष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रियल में आपका बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी मेल आईडी हैं, वो ऑलरेडी पहले से बहुत जगह यूज हो रखी हैं। किसी ने एप्लीकेशन में यूज किया है, किसी ने प्ले स्टोर का कोई हार्मफुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में लगाया हुआ है, किसी ने प्ले स्टोर में लगाया हुआ है। प्ले स्टोर पे भी मत लगाइएगा, ठीक है। जी तो इस चीज को हर जगह से रिमूव करने के लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम अभी वर्बली तो बता, अगर मैंने बता भी दिया तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो हम इसको लाइव करके बताएंगे कैसे करके। जो मैं एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन बता रहा था, वहां पर जाके नीचे जो ऑप्शन आता है
ऑल रिमूव एक्टिविटी, वो वहां से सारा सब कुछ हटाने का ऑप्शन होता है, वो हम ये जो आपने क्वेश्चन किया है, तो अदरवाइज जिन लोगों ने ऐसा किया है तो हम इसके रिगार्डिंग भी एक दिन थोड़ा सा सेशन रखेंगे। सेशन इसलिए रखेंगे क्योंकि मेल का बहुत बड़ा रोल है, मेल को सुरक्षित रखना बहुत हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी थैंक यू। जी सर, जी थैंक सर, यू जी सर, सर, थैंक यू सर, थैंक यू बताएंगे संतोष जी, क्योंकि थैंक दो यू, तीन जगह थैंक मैंने लगा दिया है। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और कर सकते हैं हम इजीली उसको भी। तो थैंक यू संतोष जी, आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। और आगे मैं पहले राजकमल सोना जी को बुलाने से पहले मैं एक बार विक्रम जी को इनवाइट करता हूं। विक्रम जी, अगर आप ड्यूटी पे कैपेबल हैं तो एक बार आइए प्लीज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला। जो ये छोटी छोटी बिंदु जो है काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब। और जैसे अभी क्वेश्चन भी जैसा कि उठा, जैसा कि लाजमी है कि जिस तरह से मतलब बताएगा तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन जैसा अभी ऑलरेडी जो यूज हो गया है तो ज्यादा कुछ उस पर हम लोग को गौर मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम आगे ध्यान रखें कि मतलब उस मेल को मतलब कहीं पे भी मतलब यूटिलाइज ना करें, और अभी जैसा है वैसे फ्रेंडली चलने दें और आगे ध्यान रखें। और हम लोग को टेक केयर रहना है, मतलब हर घड़ी चौकन्ना रहना है। जैसा कि आपने भी सर कहा कि हम अदर सिस्टम पे अगर कहीं भी लॉगिन करते हैं तो उसको लॉग आउट जरूर करें। और अभी जैसे सर ने, उमा सर ने भी डिस्कस कर रहा था कि कुछ प्रोफाइल में एडिट का ऑप्शन इकोसिस्टम में दिखा रहा है और नहीं हो रहा है, तो अब करके देखने के ऊपर है। कहीं कहीं मतलब वो इलिजिबल दिखा रहा है, कहीं कहीं मतलब वो नहीं भी हो सकता है। तो मतलब बिल्कुल कुल मिला करके है कि बहुत जबरदस्त सेशन रहा। बहुत कुछ है ईमेल के बारे में, जीमेल के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। हम लोग को हर घड़ी चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। और इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ अभी एड ऑन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वी ऑल आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू उमा सर, बहुत बहुत जबरदस्त सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों के लिए, बहुत लाभान्वित था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, राजेश थैंक यू सर बोलो। विक्रम जी, बिल्कुल। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आप मंच पे आए और शोभा बढ़ाई। और आपने बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत जहां जहां हम जीमेल का यूज कर चुके हैं वो कोई बात नहीं, कर भी चुके हैं, इतना पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है तो कर सकते हैं, अन्यथा फ्रेंडली उसको चलने दें और आगे ध्यान रखें। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी थैंक यू। और आगे मैं इनवाइट करूंगा राजकमल सोना फ्रॉम हैदराबाद, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। थैंक यू लव यू। थैंक यू, लव यू ऑल। राजकमल सोना हैदराबाद से, और बहुत बढ़िया जानकारी शेयर कर रहे थे उमा जी। और सबसे बड़ी चीज बताऊं कि हम जिस जो हम अपने हमारी जो कामना थी, उस कामना की पूर्ति के लिए हम जहां तक के आ चुके हैं। अब वहां आकर के, और अगर हमसे कोई भी थोड़ी बहुत भी त्रुटि रह जाती है तो पूरा पानी फिर जाएगा। तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको सजग रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सजगता में वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर में विचार करके, कि सबसे बड़ी चीज कि हमारा ऑन पेसिव के अंदर में जो ऑन पेसिव को ओपन करने की जो कुंजी है, की है, वो है हमारा मेल और ओ मेल। और दोनों ही महत्व इस तरह से रखते हैं कि आप अगर मेल और ओ मेल की कुंजी नहीं लगाएंगे, चाबी नहीं लगाएंगे, तो आप इंटर ही नहीं कर सकते। आप फाउंडर होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जैसा कि बताया गया कि अगर वो आपके घर में ताला लगा हुआ है और चाबी अगर और किसी के पास में है, तो आपका घर होते हुए भी आप उसे खोल नहीं सकते। और यहाँ पे ताला तोड़ने का कोई प्रावधान तो है नहीं। तो आपको उसके लिए फिर बहुत बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और बहुत मतलब ना के बराबर उम्मीद रहती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को बिंदुवार बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपको बताया जाता है। जिस तरह की आईटी एडू क्लब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्लब का नाम ही दिया जाना
इस सारगर्भित बात को सिद्ध करता है कि हम हमारे जो भी जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट हैं वो सारे डेडिकेटेड लोग आते हैं, उनके साथ में फिर अपनी अपनी टीमें हैं। तो बहुत सारी टीमों को लोगों को अपने अपने तरह की मसरूफियात रहती हैं, अपनी अपनी सब लोग अपने अपने बिजनेस सबके लगे हुए हैं और बिजनेस भी लगे हुए हैं और नौकरी लगी हुई है, तो उसमें कहीं पे भी व्यस्त होते हैं। मगर उस व्यस्तता में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि कल भी मैंने ये कहा था कि बहुत कम दिन, ये 2 से 3 महीने के अंदर में बहुत कुछ बड़ा हो जाने वाला है। जितने लोग भी मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ, सारे यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं वो भी जिम्मेदारी ले कि अब लोगों का दरवाजा खटखटा के कम से कम 2 से 3-4 बार एक दूसरे को बता दे कि देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आपको अलर्ट रह करके और पार्टिसिपेट होने की जरूरत है, आपको वेबिनारों में आने की जरूरत है। हम लोग जैसा हम वेबिनार चला रहे थे उससे कुछ थोड़ा सा हटके चलाने का हमारा प्रयास ये है कि अब लोगों में अवेयरनेस कहाँ कहाँ पे क्या त्रुटि रहेगी उसको क्लियर करना, और किस तरह के सामने का जो सिनेरियो आने वाला है उसमें आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपको सीखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, किस तरह से अपने आप को ऑपरेट करना है, किस तरह की आपके पास में जानकारी होना चाहिए कि आप बिजनेस के अंदर में बेहतर ढंग से बिजनेस का इंजॉय कर सकें। अगर आपको सारी चीज मिल भी जाती है फर्स्ट पार्ट, और अगर आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता है तो आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होते हुए भी आपके लिए किसी काम का नहीं रहने वाला है। एक्चुअली प्लग एंड प्ले सिस्टम है, मगर प्लग एंड प्ले को भी ऑपरेट करना आना चाहिए ना, आपको प्लग होते तो आना चाहिए। जब आप प्लग एंड प्ले है, लोग बोलते हैं कि अरे आप ऐसा बताते हैं, ये तो पांडे जी बोल रहे थे कि ये तो प्लग एंड प्ले सिस्टम है। बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम है बॉस, मगर प्लग एंड प्ले सिस्टम में प्ले होने के लिए आपको प्लग होना भी तो आना चाहिए। तो हम जो महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं वो प्लग होना बताते हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता के यहाँ प्रदर्शन करना मेरा कुछ भी मतलब नहीं रहता कि मैं अपने आप को अपनी ब्रिलियंटेंस दिखाना मेरा कोई किसी तरह से या किसी को हर्ट करना या किसी को, तो जैसे कल पांडे जी बोले थे कि प्लग एंड प्ले सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, मगर प्लग एंड प्ले है, एंड प्ले। तो प्लग होना जब हमको ठीक तरह से आएगा तभी हम प्ले हो पाएंगे। तो जो पहली सीढ़ी है ना प्लग होना, वो प्लग होने के लिए आपको तो पहले वेबिनार से प्लग होना पड़ेगा, बार बार मीटिंग में आना पड़ेगा, और 2-3 महीने तो कम से कम कंसिस्टेंसी, निरंतरता आपको बना के रखने की बेहद जरूरत है। सारे लीडर्स आते हैं अपनी अपनी बात को कह करके चले जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है, मगर कहीं ना कहीं हम उन बिंदुओं को छोड़ देते हैं जिन बिंदुओं के ऊपर में प्रकाश डालना जब सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, जिनको हाईलाइट करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। तो सबसे ज्यादा महत्व इस बात का है कि हम अपने आजू बाजू के फाउंडर, आप डेडिकेटेड सारे लीडर्स हैं, जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं वो सारे डेडिकेटेड हैं, डेडिकेटेड के साथ में भी और डेडिकेटेड लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अभी तो जोड़ते हैं। आप कितने लोगों को, मैं कितने लोगों को पर्सनली बता पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि हम वेबिनार अरेंज करें, वेबिनार के अंदर में सारे के सारे लोग आ जाए वन टाइम, सारे के सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो अपने अपने जो भी उनके ब्लेसर्स हैं या उन्होंने किसी को ब्लेस किया हो तो उनको वो इनवाइट करके यहाँ पे ले आए कि यार देखो अब ये जो समय है ना, आप जितने भी व्यस्त है अपनी व्यस्तता में से 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है साहब। आप कितने भी व्यस्त रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या को निभाते हैं। अगर आप 9,000 रुपए के महत्व को समझते हैं और इससे होने वाले फायदे को कहीं ना कहीं आपका जो विजन है, आपका कोई कुछ तो ऐसा निश्चय होगा या कि हम इससे क्या पा सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सब कुछ दे सकता है कि जो आप जिंदगी में पाना चाहते थे। ऑन पे सिर्फ आपको वो सब कुछ दे सकता है कि जो आप पाना चाहते थे, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। मगर हर मनोकामना की कामना की पूर्ति का मतलब ये नहीं कि आपको कोई काम ही नहीं करना है, यहाँ काम ना नहीं, काम है। तो उस काम को आप कामना की दृष्टि से अगर करते हैं तो तब आपका सामना आगे जाकर के जो एप्पल्स या जो आपकी वेल्थ है या जो आप जिस हाइट पे अपने आप को देखना चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की मेरी आदत है, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला मैंने। अगर किसी को भी किसी तरह का हर्ट होता तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर जब तक कि आप लोगों को स्पष्ट रूप में इस समय पे आकर के अगर
आप प्लग नहीं करवाते अपनी टीम को और खुद भी प्लग नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई भी नेगेटिव बोलूंगा नहीं, मगर ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपना हित और दूसरों का हित साधने के लिए थोड़ा सा अपना समय दूसरों को भी इनवाइट करके और वेबिनार में ला करके, और अगर आपको लगता है कि हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर में किस सब्जेक्ट को उठाना चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर में अपनी बातें रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनके ऊपर में प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, या जो शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड, या हमको किसी चीज में कैसे प्ले होना है, या हमको किस चीज की क्या सिक्योरिटी करनी है, या कहीं पे भी इस बिजनेस को कैसे हमको डेवलप करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप ऑन पेसिव को सिर्फ ऑन पेसिव की तरह जानते हैं, ऑन पेसिव की डिटेल, उसकी आत्मा, उसके जो सारगर्भित चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो वो भी आपको जानने की जरूरत है, और वो चीजें आप जान पाएंगे तो तब आप समझ पाएंगे कि ऑन पेसिव व्हाट इज ऑन पेसिव। ऑन पेसिव इज द आपकी टोटल जिंदगी है, आपका टोटल ये लाइफ का जो स्ट्रक्चर को वेल डिजाइन करने के लिए यहाँ पे वो सारी चीजें सब कुछ है। मगर फिर से कहूंगा, यहाँ पे सारा सब प्ले होने के लिए तैयार है। आप प्लग होने के लिए अगर तैयार होते हैं, प्लग होने के लिए आप सीखने को तैयार है, तो सब कुछ आपके लिए बहुत इजी गोइंग होगा। आपने मुझे जो ना, थैंक यू, लव यू ऑल, बैक टू होस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राजकमल जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और बिल्कुल हम इसको फॉलो करेंगे। आपकी गाइडलाइन को मैं ज़्यादा दोबारा इस पूरे व्यू को दोबारा ना बोल के टाइम को बचाते हुए, यहाँ पे भुवनेश पांडे जी हैं लास्ट में, एक बार उनको मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज, स्वागत आपका भुवनेश जी। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजकमल सोना साहब ने जो अभी बातें बताई बिल्कुल क्लियर कट बताई हैं, और उन्हें फॉलो करना और उन्हें मानना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि समय जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं ना, तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं हम सभी के पास। सबसे पहले तो मैं जितने भी साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सबका सबके साथ खुशामद करता हूँ सबकी, कि प्लीज अपनी टीम को जगाइए और अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आइए। जिनको भी आपने ब्लेस किया है, जिनको भी आपने बताया है ईशान पैसिव के बारे में, उनसे जरूर ये बात कहिए, खासकर फाउंडर्स, जो हमारे फाउंडर्स हैं, टोटल फाउंडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उन फाउंडर्स को लेकर आइए। और मैंने कल भी जो कहा और आज भी जो कहा, मैं बिल्कुल यथार्थ हूँ, बिल्कुल मैं सत्य बोलता हूँ कि यहाँ पर सीखना तो पड़ेगा थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि अगर कोई अंगूठा छाप हमारा फाउंडर है, अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसकी सहायता की जाएगी बाकायदा। और हम सारे लोग हैं काहे के लिए, हम लोग उसकी सहायता के लिए बने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार समय आ चुका हम सबके जीवन में। और वास्तव में जैसा राजकमल सोना साहब अभी बोल रहे थे कि मात्र 2 या 3 महीने बचे हैं, तो मैं तो 2 ही महीने मान के चलूंगा कि शायद 2 ही महीने बचे हमारे लोगों के जीवन में जो वेट के हैं, और उसके बाद बहुत ही शानदार समय हम सबके जीवन प्रवेश करने वाला है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल खोना नहीं चाहते। यहाँ पर जो भी है वो हमें गेन करना है, वो हमें लेना है, हर सूरत में लेना है, हमें सीखना है और सिखाना है। क्योंकि हमारे जो हमारा जो क्लब है, आईटी इजू क्लब, इसका अर्थ यही है, सीखना है और सिखाना है और सबको सफल बनाना है। तो यहाँ पर हमें सीखना भी है खुद। हम परफेक्ट नहीं है, ना राजकमल सोना परफेक्ट है, ना उमा शंकर जी परफेक्ट हैं, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना राजेश चौधरी जी परफेक्ट हैं, ना अमित वाजपेयी जी परफेक्ट हैं। यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है। रोज हम लोग सीखते हैं, रोज हम लोग सीखते हैं, और रोज हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। और राजकमल सोना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर आपकी, और बहुत ही इसी तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया लोगों को कि किस तरीके से हम आगे बढ़े और किस तरीके से हमें सीखना है, किस तरीके से हमें लोगों को सिखाना है। यहाँ पर प्लीज सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मंच का होस्ट होने के नाते, कि अपने पूरे ब्लेसर्स जिनको आपने ब्लेस किया है उनको प्लीज बुलाइए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। अब यहाँ पर सीखने और सिखाने का ही समय चल रहा है। तो बहुत ही शानदार समय आने वाला है। और बाद बाकी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कंपनी कर रही है वो आप नहीं कर पाएंगे। कंपनी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। कंपनी इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि हम लोग आपके आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ऐश सर आने वाले हैं और ऐश सर आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसी सप्ताह में बताने वाले हैं।
मात्र आज बुधवार हुआ है, बृहस्पति, शुक्र और शनि 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों के अंदर आपके सामने एक धमाका होने वाला है। उस धमाके को आप झेल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से ही आप अपने आप को मुस्तैद कीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जिससे आप उन चीजों को सहेज पाएं। क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल से इस चीज का वेट कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रतीक्षा है, बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने आने वाली है। मैं बिल्कुल यहाँ पर संतुष्ट हूँ कि मैं ऐसे सिस्टम में हूँ कि जहां से मेरी लाइफ, मेरा जीवन, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा स्टैंडर्ड सब कुछ चेंज होने वाला है, जिसे मैंने बचा के रखा था। तो थैंक यू वेरी मच आपका, और थैंक यू वेरी मच राजेश चौधरी आपका, जो आपने मुझे बुलाया इस मंच पे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू राजेश जी 1 मिनट। जिन लोगों ने भी ओ मेल के ऊपर में ओ मेल बनाया हुआ था सबसे शुरू में, और वो लॉगिन कर भी पा रहे थे, अब वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो या तो कंपनी को मेल करें या तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत सारे लोग मेरे साथ में भी मेरी 2-3 आईडी खुल नहीं पा रही है, ये सारा सब कुछ। तो आप जिन लोगों ने पहले बनाया हुआ था वो कुछ चीजों को हटा दिया गया है, आपको फिर से वहां पे करना पड़ेगा। आप फिर से कर लीजिए, इस मुगालफे में मत रहिए कि आपने पहले कर लिया था और वो यथावत है। कुछ चीजों को हटा दिया गया था, फिर से करने के लिए कहा गया था, तो आप उसको फिर से करके देख लें। या आपकी जो भी XYZ आपको प्लग होने के लिए, प्ले होने के लिए नहीं, सिर्फ प्लग होने के लिए, जो भी जिन भी चीजों की आपको आवश्यकता होती है, प्रथम चरण प्लग होने के लिए, जिन भी चीजों की आपके कोई त्रुटि है या किसी भी तरह का आप ईमेल के अंदर में इकोसिस्टम में इंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। बाकी चीजें कंपनी करने के लिए तैयार है। ओके, कंटिन्यू राजेश जी। सॉरी। थैंक यू सर। सॉरी नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण सूचना थी ये, और बिल्कुल जरूरी भी थी बताना, क्योंकि कई बार स्लिप हो जाती है दिमाग से, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। थैंक यू सर। और आए, और भुवनेश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पे आए। अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मगर आज की ताजा खबरों के साथ अगर कोई ताजा खबर आई है तो अमित वाजपेयी जी आप इनवाइटेड हैं, प्लीज आइए, अन्यथा फिर हम मंच का यहीं पे आज समापन करते हैं। ताजा खबरों के साथ अमित वाजपेयी जी, प्लीज वेलकम। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई, और यहाँ पर सभी संस्थापक को सादर प्रणाम मेरा। सारा कुछ ताजा है, यहाँ हर चीज ताजी है, हम ताजे हैं, हमारी कंपनी ताजी है, और इतनी ताजी है कि सबको ताजगी ही देकर जाएगी। तो उस ताजगी का भरपूर आनंद लेते हुए हम सब उन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को, अपना हृदय, अपना दिल, खुद विचार से हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। ये कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के बर्दाश्त से बाहर भी होती हैं, तो बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए खुशियों की। प्लीज अपने आप को रेडी करिए और इतना मजबूत करिए कि वो खुशियां आप बर्दाश्त कर सकें। थैंक यू। ओवर टू यू। वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। हम सीखेंगे, सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। थैंक यू अमित जी, आप आए, और बिल्कुल हम खुशियों के साथ और खुशियों के सपनों के साथ आज की मीटिंग का यहीं पे समापन करते हैं। हमारा एक ही स्लोगन है, हम सीखेंगे, सिखाएंगे, और कल एक लोगों को साथ में लेकर के आएंगे, एक लोगों को साथ में, और कल एक लोगों को साथ लेकर आएंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम सीखेंगे और सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे और एक लोग को जरूर लेकर आएंगे।